हम जितने भी इकट्ठे होकर बड़े बड़े अधिकारियों के सामने हम खड़े होते हैं, ये लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं है। वो बोलते हैं आप इकट्ठा होकर हु हल्ला करो, उनको पता है कि यहाँ पर काँव करके चिल्लाएंगे और घर में जाके बैठ जाएंगे। अभी जिस व्यक्ति ने आपको मारा है वो खुलेआम बाहर घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 7 साल से ज्यादा सजा वाले मामले में ही गिरफ्तारी होगी। अगर 7 साल से कम सजा वाले अगर कोई धारा लगी है उसमें गिरफ्तारी, तो अभी जो 4-5 धाराएं जो लगी है वो 7 साल से कम सजा वाली धारा लगी है। तो अब कम सजा वाली धारा लगी तो खुलेआम छाती चौड़ी करके तुम्हारे सामने जाए क्या कर ले तुमने हमारो कहे बोलेंगे कि नहीं? इतने लोग इकट्ठे हुए, बड़े बड़े नेता लोग भी इकट्ठे हुए बोलेंगे। तो सबके लिए शर्मिंदा की बात है कि पुलिस प्रशासन और तहसीलदार उनको पता रहने के बाद भी कि महिलाओं को मारा गया, फिर महिला सुरक्षा अधिनियम की एक भी धारा क्यों नहीं लगाई? कायदे से 354 लगनी चाहिए थी। कायदे से उन्होंने मारा, लज्जा भंग किया, चलो आपने नॉर्मल को लगा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों? क्या महिला को कोई भी मार दे कोई धारा नहीं लगी, ऐसा है क्या? तो थोड़ा सा आपको हमें इस बारे में व्यवस्थित तौर पर काम करना, वो हल्ला करना, इकट्ठे होना अच्छी बात है। ये इकट्ठे होने से ये होता है कि दबे कुचले शोषित वंचित के ऊपर कोई अगर हाथ उठाएगा तो हम सब लोग संगठित होकर लड़ेंगे। ये संदेश आपने दिया, ये आपके लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन संगठित होना अच्छी बात है, हिम्मत बढ़ती है, डर खत्म होता है। लेकिन कानूनी तौर पे कागजी कार्रवाई से अगर आप मजबूती से लड़ोगे तब जाके सामने व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। ये एक मामला नहीं है, ऐसा कौन आते हमें यहाँ पे मार दिया, थाने में जाते हैं, थाना वाले ईमानदारी की कोई धारा नहीं लगाते। वकील साहब वहाँ पर देखते चलो वो 1-2 शब्द बोलते हैं, उनकी बात में कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए कायदे से अभी थाना प्रभारी के पास जाके आपको ये उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब हमने शिकायत में लिखवाए थे कि महिला को भी मारा गया है, महिला की भी लज्जा भंग की गई है, और जरूरी नहीं कि महिला को सिर्फ गाल देख के मारा गया है, उनके प्राइवेट जगह पे भी मार सकते हैं, गलत जगह पे भी मार सकते हैं, क्योंकि झगड़ा होता है। कोई झूठा पकड़ के अगर नवाए कोई महिला को मारे तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि बड़ा देख के उनने बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर सम्मानजनक मारा है। मारना कोई सम्मानजनक नहीं होता, मारना अपमानजनक घटना है, और ये धारा भी अपमानजनक वाली घटनाओं की लगनी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, पुलिस प्रशासन को ये सारी चीज सूचित करने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने एक भी महिला सुरक्षा अधिनियम की एक भी धारा नहीं लगाई, और नहीं लगाई। इससे ये संदेश पुलिस प्रशासन आप पे दे रही है कि आपको नियम कानून का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि 70-75 साल से जब से संविधान बना है ऐसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए बहुत हो गई। कभी भी FIR दर्ज हो, कायदे से बैठो, वकील साहब से पूछो कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए, पूरी घटना बताओ, और जो पुलिस वाले ने जो FIR दर्ज की उसको मैच करो कि वाकई वो धारा ऐड हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो शांति से मत बैठो, अन्यथा ऐसे कुटते पिटते और मरते रहेंगे हम लोग। हमारी पिटाई, लुटाई और कुटाई लगातार ऐसे जारी है। इसलिए अभी पुलिस प्रशासन के पास जाके कायदे से आपको एक सवाल करना पड़ेगा कि महिलाओं को जब उन्होंने मारा, और सही जगह नहीं गलत जगह भी महिलाओं को मारा, बाल पकड़ के उनको मारा, इसकी आपने कौन सी धारा लगाए? साहब हम तो अनपढ़ है, जो FIR की कॉपी है ये FIR की कॉपी देखो, ये बता, और नहीं बताया तो झक मारने के लिए पुलिस थाना नहीं बनाया तुमने। मरवाड़ा ट्राइबल क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, और आरक्षित क्षेत्र में कोई अगर कौन सा टिया है यहाँ पर गुरुवे जी, उनको बोलिए कि आप समाज के हो, पढ़ लिख के टीआई बने हो, तो थोड़ा बहुत समाज के ऊपर कोई एहसान के लिए नहीं बोल रहे कहना। जिस कानून के दायरे में और जिस संविधान के बदौलत तुम टीआई बने हो उसकी सम्मान कर लो कहना। क्या समाज के साथ अन्याय कर रहे हो? जिस समाज ने पैदा की है, जिस समाज ने लड़की दी है, उसी के साथ इतनी तो बेईमानी मत करो, उनको सवाल करना पड़ेगा आपको। कब तक हमारे जैसे और बाकी हमारे नेतृत्व जैसे लोग आगे खड़े होंगे? आपको खुद सवाल करना पड़ेगा। और अभी पूछिए, यहाँ पर भी कायदे से बताना चाहिए था। आपने जब बोले थे कि हमारी महिलाओं को मारा गया तो तहसीलदार और बाकी अधिकारियों को बोलना चाहिए था कि यहाँ पर ये धारा नहीं लगाई गई, हम बढ़वाएंगे। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारी दरियादिली से, तुम्हारी मार कुटाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं बस हमारी नौकरी रहे, आपका आवेदन ले रहे, न्यूज में 2-4 न्यूज चल जाएगी, हो गया। अरे इसलिए थोड़ी ना गुलाम पैदा होने के लिए मार कुटाई करने की। अभी आप इकट्ठे हैं, थाना सामने जाइए, वहाँ उसी से पूछिए टीआई को बुला के, इसको झूठा पकड़ के और गलत जगह भी और सब जगह कौन सी धारा आप लगा रहे हैं और कब ऐड कर रहे हैं बताओ। अभी ऐड हो सकती है धारा, अभी बढ़ सकती है धारा। अगर आप यहाँ से वापिस जाओगे तो बता रहा हूँ, वो व्यक्ति ने तो तुमको मारा, अगले बार बोल अच्छा एक है मारे तो आप जो 2-4 को और मारू, क्या कुछ नहीं होगा, 3 महीने में केस खत्म हो जाएगी। वकील साहब के पास जाएंगे, 2-4 वो बॉन्ड भरवाएंगे, बंद पत्र भरवाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे अपराध, छूट के फिर वायासी करने लगेंगे। क्या है ये डर? बात की बात तो याद रखें, ये बहुत हो गई। गैर जमानती धारा लगनी चाहिए तो उसमें
और आपने ये जानकारी ना होने की वजह से ना आपको वो जानकारी दे रहा है, इसलिए सारी चीज होती रही। क्योंकि याद रखिएगा, हमारा समाज है तो सब कुछ है, समाज जिंदा है तो हम लोग हैं। समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पहली उंगली उनको नेतृत्व करने वाले लोगों पे उठती है कि आप जिस समय समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था उस समय आप कहाँ थे। जो लोग यहाँ पर आए वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए उनके ऊपर सवाल निशान खड़े करो। किस नाम की आप नेता नगरी और समाज सेवा आप कर रहे हो? हर सुख दुख में आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा है उनका चेहरा आप देख लीजिए, ये लोग आपके साथ खड़े हैं। और जो नहीं खड़ा है ऐसे लोगों को मुंह पे जवाब दीजिए, जब हमारे ऊपर लाते जूते मार रहे थे उस समय तुम कहाँ कर रहे थे? सत्ताधारी और मत घुसने दो ना। अब सोच के देखिए, अरे अपन सबके ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि समाज नहीं सुनिए, राजनीति अलग बात। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना वो किसी को नाम लेकर किसी को खिचड़ी करके नहीं बोल रहा। हम तो बोल रहे हैं भाई हैं हम, और हमारे साथ जो दूसरे समाज के लोग आए उसका हम शुक्रगुजार करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए। लेकिन जहाँ जहाँ अगर गलत हो रहा है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं अब हम देखते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखना, संवैधानिक तौर पे अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा और सामने वाला व्यक्ति असंवैधानिक रूप से कुछ भी कांड करने के लिए तैयार है, तुम साथ में बैठना, तुमको भी असंवैधानिक तरीके आजमाना पड़ेगा। अगर उनने एक झापड़ मारा था, अगर आप 4 झापड़ मारते, दोनों के ऊपर काउंटर मामला बनता और दोनों से छोड़ देते और खत्म हो जाता मामले, 151 की कार्रवाई हो जाती, सब खत्म हो जाता। लेकिन आप पिट के आए हो और पिट के आने के बाद आप यहाँ पर अर्जी लगा रहे हो। याद रखना, अर्जी लगाना और आवाज उठाने में बहुत फर्क होता है। अर्जी लगाना मतलब मांग रहे हो आप कि ये हमारी मदद करो, और आवाज उठाने का मतलब होता है अगर नहीं करे तो इसको हम सबक सिखाएंगे और इसको भी हम मारेंगे और हमारे ऊपर ये धारा लगा देंगे। क्या होगा? 3 महीने में वो केस खत्म हो जाएगा, हम भी मारेंगे तो वो भी 3 महीने हो जाएगा। इससे अच्छा है अर्जी लगाना तो अच्छा घर में जाके मारना पड़ेगा क्या? तो हमें ये गैर संवैधानिक कृत्य करने के लिए प्रेरित मत करो, ये आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अभी आप सभी लोग एकत्रित हैं, मैं अभी मेरी जमानत लेने आया हूँ, मेरा वारंट निकला है, मैं जमानत ले लेता हूँ और जमानत लेके आपके तरफ पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो अभी वारंट निकला है वो आप ही के लिए लड़ते हुए निकला है। 20-25 एफआईआर चल रहे हैं, आपने खुद ने कोई कांड नहीं करते, ये मैडम ही केस लड़ रहे हैं। मैडम ही जमानत लिए लेंगे, अब क्या करें? और जितने भी हमारे ऊपर धारा लगी है वो सब लड़ते हुए लगी। अरे समय आएगा जेल जाने के लिए, तो हम तो गए हैं, 21 दिन रहे और रह लेंगे। भैया आपने बोले ना सबको थाना चलना चाहिए। हाँ बैठो, और वहाँ के सब लोग महिला को मारे क्या, उसकी कौन सी धारा लगे उनसे पूछो, सब लोग नहीं बताएंगे तो उनको पूछो भैया ये काम करो बढ़िया। वहाँ पर आज दिन भर का समय छोड़ के